हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं महनपाल का स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेटा आपकी तैयारी चल रही होगी। आज अपन करने वाले हैं क्लास नंबर 4 को स्टार्ट, जो अपन ने बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स फॉर ऑल एग्जाम के लिए चालू किया था। उसकी आज चौथी क्लास है बेटा। 3 क्लासों में अपन बहुत कुछ कवर कर चुके हैं। आई होप आपने सब कुछ देख लिया होगा और बहुत ही शानदार तरीके से आपने चीज़ों को सीख लिया होगा बेटा। सबसे पहली बात कि आप मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं। मेरे 61 फॉलोअर है जहाँ पर, और 41 डेडिकेशन मिल चुकी है। अनअकैडमी जैसे ही आप नाम सर्च करते हैं मैनपाल का स्वाद, तो आपको वहाँ पे दिखने लगेगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी देख सकते हो। अब फॉलो करना है तो आपको पता है कहीं से भी कर सकते हैं। गूगल में भी सर्च मार के आप मेरा नाम लिख के आराम से सर्च कर सकते हैं अनअकैडमी पर। मैं आपको एनडी नेवी एयरफोर्स की तैयारी करवाता हूँ और आपके स्कोर को बेहतरीन बनाने का प्रयास करता हूँ, जिससे आपका रिजल्ट शानदार आए और आप देश की सेना में सिलेक्ट हो। मैं एयरफोर्स में खुद सिलेक्टेड हूँ, जहाँ पे मेरे मैथ्स के अंदर 25 में से 25 मार्क्स हैं। आपको यहाँ पे शो भी हो रहा होगा, जो सितंबर 2020 के अंदर एग्जाम हुआ था उसकी बात है। तो वो सारी चीज़ें आपके सामने है। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट चीज़ों को करने वाले हैं कवर। सबसे पहले अपन पीछे वाले क्लास के अंदर 8 नोट देख चुके थे। आज 9वां नोट करेंगे। 9वां नोट क्या है क्या नहीं है वो देखो ध्यान से। ये नोट 9 जो अपने आप में भी एक स्पेशल टॉपिक है बेटा, बहुत ही शानदार चीज़ है, ये ध्यान से देखना। नोट 9 ये होता है कि अपने पास डोमेन। डोमेन क्या होता है, बेसिक नॉलेज देते हैं सबसे पहले नोट डोमेन की। बाकी ये अलग से सेपरेट चैप्टर है, तो उसके अंदर और अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके जस्ट बाद अपन डोमेन को शुरू करेंगे, जो फंक्शन का अंदर एक टॉपिक है। ठीक है, फंक्शन नाम का चैप्टर है, उसमें टॉपिक है। अच्छा, जैसे मेरे पास में डोमेन से समझाने से पहले मैं जैसे एक्स 1/x-2 देता हूँ। अच्छा, डोमेन क्या होता है? डोमेन ये होता है कि अपने पास में कोई भी अपने पास फंक्शन दे रखा है, तो उसमें अलाउड वैल्यूज, मतलब आप बोल सकते हो कि सेट ऑफ ऑल अलाउड वैल्यूज इन फंक्शन। मतलब क्या होगा कि एक्स की एक्सेप्टेबल वैल्यूज अपने पास में जितनी भी होती हैं, जो जो अपन ले सकते हैं उसकी बात करते हैं। मतलब कैसे सर? जैसे मैंने इस एक्सप्रेशन के अंदर ध्यान से देखना, एक्स की वैल्यू 1 पुट की। 1 पुट की तो अपने पास कितना आएगा? 1 - 2। 1 - 2 यानी 1 - 1 आ गया। यानी अगर अपन ने एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट आउट किया, तो अपने पास में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ये आ गई। अच्छा, मैं जैसे एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ 0, तो मैंने जैसे ही यहाँ पर 0 पुट किया, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा? तो आपने बोला 1/0 - 2 बन जाएगी, जिसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2। अच्छा, मैं जैसे एक्स की वैल्यू यहाँ पर -1 पुट करता हूँ, तो -1 पुट करूँगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो बोला सर -1 पुट करते 1 यानी हर एक एक्स के क्रॉसपोंडिंग वाई की कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, आपको दिख रहा है। वाई मतलब इस पूरे फंक्शन की वैल्यू वाई मान सकते हो, या फिर ऐसे ले लो कि इस पूरे एक्सप्रेशन की कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। अच्छा, जैसे यहाँ पर मैंने यह रखा कि एक्स की वैल्यू सपोज एट -2 हो जाए, तो आपको भी पता है कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू -2 रखने पे -2 -4, तो आपने बोला सर ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज आती रहेंगी, रखते रहो। यानी एक्स की अपन हर एक वैल्यू के ऊपर इस एक्सप्रेशन की कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, ये बात अपन डिस्कस करने वाले हैं। यानी एक्स सारी वैल्यू ले लेगा, कोई वैल्यू नहीं छोड़े। 1.1 रख दो, 1.2 रख दो, 1.3 रख दो, उसके क्रॉसपोंडिंग कोई ना कोई इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी। बट अब आप चीज को समझ भी गए होंगे कि सर अब एक चीज गड़बड़ हो सकती है। अब मैंने बोला क्या गड़बड़ होगी भाई? तो आपने बोला सर एक्स की वैल्यू 2 रख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बोला कैसे सर? एक्स की वैल्यू 2 रखते ही 1/2 - 2 बन गया, यानी अपने पास में 1/0। और आपको पता है अपने पीछे वाले नोट्स के नोट के अंदर किया था कि 1/0 जो है वो एक अनडिफाइंड कंडीशन है, यानी ये वैल्यू नहीं ले सकते एक्स की। अगर एक्स की वैल्यू 2 ले लिया तो अनडिफाइंड बन जाएगा। तो डोमेन एक्चुअल में क्या होता है, अभी देखो ध्यान से, फिर अपन इसका लिखते हैं। पहले थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं अपन, जो बेसिक रूडली अपन बोल सकते हैं। डोमेन क्या होता है? डोमेन ऑफ एन, ध्यान से देखते रहना, लिखना है इसको। डोमेन ऑफ एन एक्सप्रेशन, ई एक्सपी मतलब एक्सप्रेशन, इन इज, डोमेन ऑफ एन एक्सप्रेशन इज सेट ऑफ ऑल वैल्यूज। बस बेसिक टच दे रहे हैं बेटा डोमेन का। वैल्यूज आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। वैल्यूज ऑफ, जो चीज पढ़ाई गई है बस वहीं से करवाएंगे, बाहर से ऐसे नहीं कि कोई कॉन्सेप्ट फैन दे। बेसिक का मतलब ये होता है कि बच्चों को कुछ नहीं आता। वेरिएबल फॉर विच द गिवन एक्सप्रेशन, फिर एक्सप्रेशन इज डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए, इसका ये मतलब होता है। डिफाइंड का ये मतलब होता है कि कोई ना कोई उसके क्रॉसपोंडिंग क्या आनी चाहिए? वैल्यू आनी चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पर अपन एक्स की सारी रियल वैल्यूज लिख सकते हैं। रियल वैल्यू की बात करें बेटा,
सारी रियल वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन माइनस में सर ये आपको टू कर दी ब्रैकेट यानी ओनली टू एलिमेंट को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि टू वाले ब्रैकेट के अब इसलिए बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि टू के ऊपर से ये 1/0 अनडिफाइंड केस बन रहा है, इसलिए अपन इसको नहीं कर सकते। देन यू कैन से अपन ने टू को बाहर निकाल लिया। ये चीज समझ में आ गई। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। ओके, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल करें, एग्जांपल से और अच्छा समझ में आएगा। जैसे आपके पास एग्जांपल आया, ठीक है, एग्जांपल अपने पास में रूट के अंदर x-1 ये आ गया, तो इसका डोमेन क्या बताओगे? तो बोला सर इसमें भी अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू अलग अलग पुट करेंगे, अलग अलग पुट करेंगे। जैसे सपोज दैट मैंने x की वैल्यू 1 पुट की, x की वैल्यू 1 पुट की, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोला सर ये बन जाएगी 1 - 1 यानी 0। रूट के अंदर 0 का मतलब 0 ही होता है। बोला ठीक है सर। जैसे मैंने x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट आउट करी, इस एक्सप्रेशन के अंदर x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो अपने पास में क्या बनता है बताओ? बोला सर अपने पास से बनता है 2 - 1 रूट वन की वैल्यू फिर 1 होती है। समझ रहे हो बात को? फिर ऐसे ही आपने x की वैल्यू क्या पुट करी, सपोज दैट 3 पुट करी, तो 3 - 1 क्या बन गया? √2 बन गया। तो √2 कोई ना कोई वैल्यू ऑब्टेन कर रहा है ना बेटा, ये x की वैल्यू 3 रखने पे ये वैल्यू आ गई। बट अगर आप यहीं पे ये देखो, अगर यहीं पे आप ये चीज देखते हो कि यार अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट आउट करूँ, 0 पुट आउट करो, x की वैल्यू जैसे ही 0 पुट आउट करते हैं तो अपने पास 0 - 1 रूट का -1 आता है। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर अपने पास नेगेटिव नंबर कभी नहीं आता, वो भी पीछे नोट के अंदर कर रखा है, अपन ने किया था ना रूट एनीथिंग, तो एनीथिंग अपने पास में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए डिफाइन होने के लिए। जैसे x की वैल्यू यहाँ पर ये रख दी, सपोज दैट 0 तो अपन ने रखी थी, 0 रखने पे ये आया, फिर माइनस का 1 रखी, माइनस का 1 रखी तो कितना बनेगा? तो बोला -1 - 2 बन गया। x की वैल्यू जैसे अपने पास में माइनस का 2 रखी तो अपने पास कितना बन गया? -3 बन गया। तो आप यहाँ पे चीजों को समझ पा रहे होंगे ध्यान से कि सर यहाँ पर अपन x की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, -1 नहीं रख सकते, x की वैल्यू -2 नहीं रख सकते, लेकिन अपन x की वैल्यू 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि अपने पास में सर ये बताओ एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव या अपने पास में ये बोल सकते हैं कि 0 के इक्वल है, 0 से बड़ा होगा? बोला जब x की वैल्यू सर क्या ले ली जाए, 1 से बड़ी ले ली जाए, क्योंकि 1 पे तो 0 आएगा, या 1 से बड़ी सारी वैल्यूज के लिए अपन बोलेंगे कि अपन सर जो अंदर वाला है वो पॉजिटिव बनेगा। तो आप डोमेन यहाँ से क्या बताओगे इसके लिए, यानी फॉर x - 1 इसका डोमेन अपने पास में सर ये बताओगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन ये हो जाएगा अपने पास में कितना हो जाएगा बताओ बेटा? तो बोला सर 1 के बाद की सारी वैल्यूज, 1 भी ले सकते हैं तो 1 पे क्लोज करेंगे, ले सकते नहीं, लेना है 1 को भी, क्योंकि 1 - 1 0 बन गया, और 1 से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी है वो सारे डोमेन के इनफाइनाइट पे क्लोज लेते हैं, अपन ने ये भी नोट के अंदर कर लिया था। तो आई होप आप सॉरी क्लोज नहीं ओपन करते हैं, इनफाइनाइट के ऊपर ओपन करते हैं, ये भी आपने देख लिया था। जैसे यहीं पे अगर मेरे पास में ये आ गया x - 1 की पावर 1/3, अब कई जगह आपको ये भी देखने को मिलेगा, तो अगर अपने पास में ओड रूट ऑफ किसी एक्सप्रेशन का दे रखा है तो वहां पर अपन x की नेगेटिव पॉजिटिव ले सकते हैं, वी हैव नो प्रॉब्लम। सारी की जैसे बोला कैसे सर? बोला x एक्सप्रेशन के अंदर x - 1 है ना, सॉरी x - 1 है, ये इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं, x - 1 लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पर सर जैसे -8 की पावर 1/3 दुनिया जानती है कितना होता है, -2 होता है। ऐसे ही अपने पास ही -27 पावर 1/3 कितना होता है? तो बोला सर ये -3 होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर सर ओड रूट ऑफ अपने पास में किसी नंबर का है तो आप बता सकते हो कि वहां पर सर नेगेटिव पॉजिटिव सब चलेगा। अगर जैसे 8 की पावर 1/3 बोलते तो भी आराम से बता सकते थे। इस एक्सप्रेशन के अंदर सपोज दैट x के लिए मैं 9 रख दूं, तो 9 - 1 8 की पावर 1/3 जो 2 बन जाएगा। अच्छा ऐसे मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर 28 रख देता हूँ तो 27 पावर 1/3 जो 3 बन गया। यानी सर पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यूज को ये कवर कर रहा है, यानी सब कुछ आएगा सर। x की कोई भी रख दो उसके क्रॉसपोर्डिंग इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी, देन आप बोल सकते हो कि x की सारी रियल वैल्यूज के लिए क्या करता है, ये अलाउ करता है। तो अपने पास में डोमेन क्या होगा इसका, x की जो अपने पास एक्सेप्टेबल वैल्यू वही तो डोमेन होता है, तो वो इसके लिए r हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके भाई। जैसे और भी क्वेश्चन करो, 1/x², इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी बेटा, ध्यान से देखना। 1/x² हो गया, तो आपने बोला सर यहाँ पर भी x के अपन अलग अलग वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन पीछे वाले क्वेश्चन की तरह सर यहाँ पर अपन है ना सारी रियल वैल्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 बन जाएगा तो 1/0 का स्क्वायर 0, यानी 1/0 अनडिफाइंड केस बन जाएगा। देन यू कैन सी x की हर एक वैल्यू पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी, लेकिन अपन 0 नहीं लिख सकते। समझ रहे हो बात को? जैसे मेरे पास में एक ही आया 1/x² + 1, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? यहाँ पे एक बात बताओ, x² क्या होता है अपने पास में? नॉन नेगेटिव नंबर होता है, यानी मिनिमम वैल्यू इसकी 0 की, मैक्सिमम इन्फिनिट तक जाएगी।
एक्स स्क्वायर के बारे में पता है ना अपने पास में, जैसे एक्स की वैल्यू अगर अंदर माइनस भी पुट आउट किया तो वो हमेशा ही स्क्वायर करके पॉजिटिव कर देगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर हमारे पास होता है तो उसका साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे भले वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव। तो एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, तो बोला सर मिनिमम वैल्यू जीरो आ सकती है। और जीरो में एक ऐड करने का मतलब होगा कि सर कभी भी नीचे जीरो नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा ना। एक्स की आप कोई भी वैल्यू रख दो, रियल वैल्यू कुछ भी रख दो, तो ये वाला जो नीचे एक्सप्रेशन है वो अपने पास में कभी भी क्या नहीं बनेगा। कई कॉम्प्लेक्स पढ़ के आएंगे तो वो बोलेंगे सर इमेजिन रख दो, तो उसको भूल जाओ एक बार के लिए। अपन रियल वैल्यूज के लिए बात कर रहे हैं, तो आप ये बोलोगे कि 1/x² + 1 कभी भी 1/0 नहीं बन पाएगा। तो x की कोई भी वैल्यूज ले लो ये, क्योंकि स्क्वायर में सब पॉजिटिव निकल के आएगा और कोई दिक्कत भी नहीं है। ऐसे ही जैसे आपके पास में आया 1/x²-4, तो आपने बोला सर अब की बार x² जो है वो तो ठीक है नॉन नेगेटिव, लेकिन माइनस का 4 आ रहा है। अब x² - 4 के अंदर अपन x की सारी वैल्यू रख सकते हैं सर। जैसे x की वैल्यू 1 रखी तो इसके क्रॉसपोंडिंग 1 - 4 -3 बनेगा। x की वैल्यू 0 रखी तो 0 - 4 0 -1/-4 बनेगा। अच्छा x की वैल्यू जैसे 2 रखी तो 2 का स्क्वायर 4 - 4 क्या बन गया, 0 बन गया। मतलब सर नीचे 0 बन रहा है, कौन कौन सी वैल्यू पे बन रहा है, तो आपको पता है कि -2 का स्क्वायर भी 4 होगा और 2 का स्क्वायर भी 4 होगा। अगर दोनों माइनस हो जाएंगे तो इसके अपने पास 1/0 फॉर्म बन जाएगी। तो ये वैल्यूज को अपने को हटा देना। तो इसका जो डोमेन आएगा वो कितना आएगा कि सारी रियल वैल्यूज एक्स की जिसके वेरिएबल के अंदर अपने पास में एक्सप्रेशन लिखा होता है उसकी क्रॉसपोंडिंग बात करते हैं। जैसे यहाँ पे x के अंदर एक्सप्रेशन लिखा है तो x एज ए x की वैल्यूज जो है वो एज ए डोमेन की तरह काम, क्योंकि x की तो वैल्यू बार 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 चेंज कर रहे हैं, तो इसके क्रॉसपोंडिंग अलग अलग एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है। तो x एज ए x की वैल्यू क्या काम करेगी, यहाँ पे डोमेन की तरह काम करेगी। वो डोमेन क्या होगा, तो बोला सर x की सारी रियल वैल्यू ले लो, लेकिन -2 और 2 नहीं ले सकते वरना 0/0 1/0 फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। अब जैसे अपने पास में एक नेक्स्ट नोट लिखो पहले। ये इतना ही है डोमेन के बारे में, आई थिंक इतना बेटर रहेगा कि आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि डोमेन एक्चुअल में ये होता है कि अलग अलग वैल्यूज रखने पर एक्सप्रेशन की अलग अलग वैल्यूज आती है। बट यू नो अलग अलग सेम भी आ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि सेम नहीं आएगी, सेम भी आ सकती है। बट बात ये है कि अपने पास में अनडिफाइंड नहीं बना चाहिए, वो डिफाइंड होना चाहिए। तो जैसे इस एक्सप्रेशन की मैंने डोमेन क्या बता दिया r, लेकिन -2 कर दिया क्योंकि नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। स्क्वायर रूट का मतलब स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, तो वो भी दिख गया। अगर ओड रूट है तो आपके पास में कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा सब कुछ। और इस टाइप से अपन ने बता दिया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट नोट देखते हैं बेटा, नोट नंबर 10। देखो नोट नंबर 10 ये बोलता है कि किसी भी एक्सप्रेशन के रूट का क्या मतलब होता है, ये बताओ। 9th-10th के अंदर नॉर्मली कर दिया होगा आपने, ये चीज पढ़ के आए हो। किसी भी रूट का मतलब ये होगा कि अगर उस रूट को या उस वैल्यू को अगर उस एक्सप्रेशन के अंदर पुट आउट कर दिया जाता है तो पूरे एक्सप्रेशन को वो क्या कर देगा, 0 कर देगा। पूरे एक्सप्रेशन को क्या कर देगा बेटा, 0 कर देगा। तो आप क्या बोलोगे कि किसी भी एक्सप्रेशन के रूट का मतलब ये होता है कि वो वहां उस पॉइंट पे एक्सप्रेशन की वैल्यू को क्या कर देगा, 0 कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है, तो अपन जैसे लिखना चाहें द रूट ऑफ एन एक्सप्रेशन, किसी रूट के एक्सप्रेशन का मतलब हो गया is the root of an expression is the value of the root of an expression is the value of acceptable। लेकिन वो एक्सेप्ट भी करनी चाहिए, ऐसे नहीं कि वैल्यू ऑफ या फिर एक्सेप्टेबल की जगह काम करो, गलत, ये सही नहीं रहेगा। वैल्यू ऑफ वेरिएबल for which the expression becomes 0। यानी अपने पास में ये चीज जो बोली गई है देसी भाषा में, बस उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया कि द रूट ऑफ एन एक्सप्रेशन इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द एक्सप्रेशन बिकम्स 0 हो जाता है। तो एग्जाम्पल भी कर सकते हो आप। एग्जाम्पल में भी जैसे आपके पास में आ गया x -5 की बात करते हैं, तो x -5 का रूट कितना हो जाएगा बताओ।
एक्स माइनस 5 का रूट कितना हो जाएगा, तो बोला सर 5 हो जाएगा, क्योंकि इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या वैल्यू रखें ताकि 0 बन जाए, तो आपने बोला सर 5 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मेरे पास में यहाँ पर मैं ये करता हूँ कि एक्स प्लस 2 कर दिया। अब x प्लस 2 के लिए आप क्या बोल पाओगे, तो बोला सर x प्लस 2 के लिए इस एक्सप्रेशन को जीरो करने के लिए x की क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी, अब की बार माइनस का 2 रखनी पड़ेगी नहीं रखनी पड़ेगी, आपने बोला हाँ सर ये रखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे अपने पास में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसके रूट के लिए आप क्या बोलोगे, तो बोला सर इसको जीरो करने के लिए x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, बोला सर 3 भी रख सकते हैं क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, और -3 भी रख सकते हैं ऐसे क्योंकि -3 का भी स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। तो ये दोनों वैल्यूज आप लिख के बता सकते हो कि ये इसके सर रूट है। ऐसे जैसे आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो गया, तो इसका रूट बताओ कितना हो, जल्दी से बताओ बेटा। तो आपने बोला सर साफ साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर के अंदर एक्स स्क्वायर की पहले आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये नॉन नेगेटिव होता है, कभी भी मतलब नेगेटिव नहीं होगा, जीरो या जीरो से बड़ा होगा, जीरो या जीरो से बड़ा होगा, प्लस में 3 ऐड कर रखा है, तो ये कभी जीरो बन पाएगा, ये जिंदगी में कभी जीरो नहीं बन पाएगा बेटा, ये जिंदगी में कभी नहीं जीरो बन पाएगा। तो अपन क्या बोले कि इसकी कोई भी वैल्यू ऐसी पॉसिबल नहीं है, अपने पास में कोई भी इसकी वैल्यू क्या नहीं है पॉसिबल, तो आप क्या बोलोगे हैज नो रियल रूट। फिर कॉम्प्लेक्स वाले आएंगे सर जीरो बन सकता है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ इमेजिन नंबर को यहाँ पे नहीं करना है, अपन रियल की बात कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 कभी भी जीरो नहीं होगा, तो आप क्या बोलोगे कि हैज नो रियल रूट, रियल रूट, यानी इसका कोई भी रियल रूट नहीं है, रियल रूट नहीं है, रियल रूट नहीं है। बात ये समझ में आई कि नहीं आई, आई होप दिस इज क्लियर। इसका कोई भी रियल रूट नहीं है, ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि अपने पास में एक्स स्क्वायर की वैल्यू नॉन नेगेटिव होती है, कभी नेगेटिव आएगी नहीं, तो प्लस का 3 है वो कभी भी जीरो के अंदर कन्वर्ट होने की कोशिश नहीं करेगा, तो आप ये बोल दो कि इसका ये होगा। अब जैसे एक बात बताओ, इस यहीं पे इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं साथ में, कि x माइनस 5 आपके पास में एक्सप्रेशन दे रखा है, x माइनस 5 आपके पास में दे रखा है, आपने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट आउट की, ध्यान से देखना बहुत अच्छी चीज है, कि जैसे आपने x की वैल्यू सबसे पहले तो बीच में तो रख दो x की वैल्यू 5, x की वैल्यू जब 5 रखी तो ये क्या बनेगा, तो बोला सर x की वैल्यू 5 रखने पे ये जीरो बन जाएगा। अच्छा मैं जैसे यहाँ पर पुट आउट करता हूँ, ध्यान से देखना, मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यू पुट आउट करता हूँ 5.1, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 5.1 माइनस 5 यानी 0.1 आएगा। मैं इसी एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यू पुट आउट करता हूँ एक्स की वैल्यू सपोज दैट 5.5, तो ये एक्सप्रेशन कितनी वैल्यू देगा 0.5। अभी तसल्ली से सुनते रहो, फिर देखते हैं क्या इसका समरी बनता है। ये कितना हो जाएगा, तो बोला सर एक्स की वैल्यू सपोज दैट मैंने 6 रख दिया, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, आ रही कि नहीं आ रही। ऐसे ही मेरे पास में यहाँ पर एक्स की वैल्यू सपोज दैट मैंने रख दी 4.9, 4.9 रखते मेरे पास में वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में 0.1 आएगी कि नहीं आएगी, बोला हाँ सर आएगी। अच्छा उसके बाद में जैसे मैंने x की वैल्यू रख दी यहाँ पर सपोज दैट 3.7 रख दी, तो 3.7 माइनस 5 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो अपने पास में कितना आएगा -1.3 आएगा कि नहीं आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ गई। ऐसे मेरे पास में x की वैल्यू क्या रख दी, बोला सर जैसे x की वैल्यू आपने रख दी 5 6 7, तो 3 4 रख दी, सपोज दैट 4 तो आ गई, 4 से नीचे आ गए अपन, तो सपोज दैट मैंने 3 रख दी, तो आपके पास में 3 माइनस 5 कितना बनेगा, -2 बनेगा। अब ध्यान से देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में ये हो रहा है मास्टर साहब कि अगर अपन x के रूट से x के मतलब x एक्सप्रेशन के सॉरी x नहीं इस एक्सप्रेशन के रूट से अगर बड़ी वैल्यूज रख रहे हैं सर, अगर बड़ी वैल्यू रख रहे हैं तो अपने पास पॉजिटिव के अंदर इंक्रीज कर रही है वैल्यूज। दोबारा सुन लो क्या बोला, कि अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन में रूट से ज्यादा बड़ी वैल्यू रख रहे हैं, रूट से बड़ी वैल्यू रख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव के अंदर इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव में बढ़ रहा है, पहले 0.1 0.5। ऐसे अपने पास में यहाँ पर अगर x की वैल्यू क्या रखी अपन ने, रूट से मतलब x की वैल्यू रूट से छोटी रखी, इसका रूट 5 था, इससे छोटी लिखी, तो नेगेटिव के अंदर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। यानी 5 से बड़ी वैल्यू रखने पर कोई भी वैल्यू ले लो, 5 से 5.1 रख दो, 5.2, तो अपन ये बोलेंगे कि सर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और 5 से छोटी रख रहे हैं तो अपन क्या बोलेंगे कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ये अच्छे समझाने का प्रयास हो रहा है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इसके बात करूं, मैं नंबर लाइन बनाता हूँ, ध्यान से देखना, फिर आपको और अच्छे समझ आएगा कि मेरे पास जैसे नंबर लाइन बनाई, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसका रूट लिख दिया 5, क्या लिख दिया, रूट 5 लिख दिया। अब 5 से बड़ी वैल्यूज पे क्या कर रहा है एक्चुअल में, बोला सर 5 से बड़ी वैल्यूज अब इस एक्सप्रेशन की दे रही है, तो अपन अभी बात करने वाले साइन ऑफ x माइनस 5,
साइन थीटा कोस थीटा वाला नहीं, साइन SIGN, साइन प्लस माइनस वाला, साइन ऑफ x माइनस 5, यानी x माइनस 5 का अगर साइन देखते हैं तो क्या होगा। तो बोला सर अगर 5 से बड़ी वैल्यू लिखते हैं तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, साफ साफ दिख रहा है। इसके रूट से अगर बड़ी वैल्यू रखते हैं तो सर पॉजिटिव के अंदर बढ़ रहा है। और अगर सर 5 से छोटी ले रहे हैं, चाहे आप -10,000 ले लो, चाहे -20,000 ले लो, और अगर 5 से बड़ी लेनी चाहिए 1 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, 100 लाख ले लो, लेकिन साफ साफ दिख रहा है सर कि 5 से बड़ी वैल्यूज के लिए क्या बन रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और अपने पास में 5 से छोटे नंबर के लिए क्या आ रहा है, ये नेगेटिव है। 5 से लेफ्ट में कितना आएगा, 4 3 2 1 0 ऐसी टाइप से, और 5 से ज्यादा में 6 7 8 9 10 इस टाइप से। तो आपको साइन पता चला कि सर रूट के कोरोस्पोंडिंग क्या कुछ साइन रहता है, क्या कुछ इसकी दिक्कत है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो मैं अगर यहाँ पे ये देखना चाहूँ कि साइन ऑफ, ध्यान से सुनना दोबारा, इसको कंबाइन करते, साइन ऑफ x माइनस अल्फा, यानी अगर हमारे पास में x माइनस अल्फा टाइप का अपने पास में क्या है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है, तो इसका हमेशा ही क्या रहेगा, अल्फा तो रूट है, क्योंकि इस रूट को अल्फा को रखने पे ये एक्सप्रेशन 0 बन गया। तो अल्फा से अगर बड़ी वैल्यू लिखते हैं तो ये सिर्फ पॉजिटिव होता है, और अल्फा से छोटी वैल्यू पे ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। बात समझ में आई। अल्फा से जैसे भी x माइनस 5 में क्या सेम टू सेम यहाँ कर दिया कि x अल्फा से बड़ी वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, इसके रूट से छोटी वैल्यू लेंगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही अपने पास में ये बताओ, फिर मैं अगर ये साइन ले लूँ किसका, साइन ऑफ x प्लस बीटा, x प्लस बीटा का साइन लिख दिया। देखते हैं अब कौन बच्चा बता पाता। सबसे पहले तो बताओ इसका रूट कितना होगा। तो कई बच्चे बोलेंगे सर रूट माइनस बीटा हो जाएगा। हाँ भैया, माइनस बीटा नहीं लेना है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन का रूट का मतलब कितना हो गया कि इसको आपको क्या बना देना है। बोला सर अपने पास में अगर मैं इसी को इस फॉर्म के अंदर लिखूं तो मैं माइनस ऑफ माइनस बीटा लिख सकता हूँ, समझ रहे हो। तो इसका रूट क्या बताया था, एज जैसे इसका x माइनस के साथ में जो भी नंबर था उसको एज इट इज लिख दिया, तो यहाँ पर x माइनस के बाद क्या नंबर है, माइनस बीटा। और आप देख भी पा रहे हो रूट का मतलब आप बोलते हो कि सर x प्लस बीटा की वैल्यू 0 कर देनी है, तो आप क्या बोलोगे x की वजह से माइनस बीटा होगी जब ये 0 बनेगा, तो आपके पास रूट आ गया माइनस का बीटा। अब देखो अगर मैं माइनस बीटा से बड़ी वैल्यू रखता हूँ, माइनस बीटा से बड़ी वैल्यू रखता हूँ, तो मेरे को साफ साफ दिखा रूट से बड़ी वैल्यू रखने पर पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा। जैसे आप देख भी सकते हो मेरे पास में सपोज दैट ये नंबर आया x प्लस 4, इसके ऊपर अपन ने बात की, तो सबसे पहले तो इसका रूट देखें तो रूट तो हो गया माइनस का 4, क्योंकि माइनस 4 के ऊपर क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन 0। माइनस 4 से कोई भी वैल्यू बड़ी रख लो, चाहे आप -3 रख दो तो -3 प्लस 4 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 0 रख दिया तो 0 प्लस 4 भी पॉजिटिव होगा, 10,000 रख दिया तो पॉजिटिव होगा, तो ये तो आ गया पॉजिटिव। और अगर अपने पास में इस रूट से छोटी वैल्यू रखते हैं तो नेगेटिव आ गया। जैसे सपोज दैट -3 रखा तो सॉरी -4 के बाद में छोटी वैल्यू क्या होगी, -5 तो होगी, तो -5 प्लस 4 कितना होगा, माइनस का 1। तो आपको दिख रहा है कि रूट के बाद में सर हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू आती है, रूट से छोटी करने पे नेगेटिव वैल्यू आती है। ये चीज अभी तक समझाने का प्रयास किया, ठीक है। जैसे आपके पास में क्वेश्चन की नेक्स्ट जैसे एग्जांपल लो, फिर समझ में आएगा। 1/x माइनस 7, इसके ऊपर अगर साइन ऑफ रूट की बात करें तो आपने बोला सर यहाँ पर तो 7 नहीं ले सकते, 7 लिखने में दिक्कत हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले आपने डोमेन की तरफ बताया था, लेकिन अभी 7 को उसको छोड़ो, इसका रूट कितना होगा। रूट का मतलब होगा कि कोई भी ऊपर नीचे एक्सप्रेशन लिखा है इसकी बात कर रहे हैं, तो बोला सर इसका रूट तो 7 हो गया। अब 7 से बड़ी वैल्यू रखने पे जैसे 8 9 10 11, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/, जैसे 8 रखे तो 1 आएगा, क्योंकि 1/8 माइनस 7 1/1 इक्वल टू 1। अच्छा 9 रखेंगे तो 1/9 माइनस 2 तो हाफ बन गया। यानी 7 से बड़ी वैल्यू रखने पे भले ही चाहिए 1 से छोटी आ रही है लेकिन पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, समझ रहे हो। लेकिन 7 से छोटी जैसे 6 रखा तो 1/6 माइनस 7 -1 हो गया, तो यहाँ पर ये वैल्यू आई है नेगेटिव। ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको। साइन देखना आना चाहिए, साइन में ऊपर नीचे कुछ भी नहीं चलेगा, लेकिन सही आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि सर 7 से छोटे रखने पे पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव और 7 से बड़ी रखने पे पॉजिटिव आएगी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपन अब करने क्या वाले हैं एक्चुअल में, रूट का थोड़ा सा आपको बता दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया कि रूट क्या होता है। किसी एक्सप्रेशन के अंदर एक्स की वो वैल्यू रखते हैं, मतलब नॉर्मली अपन एक्स के अंदर एक्सप्रेशन लेते हैं, तो ऐसा एक्सप्रेशन की वेरिएबल में जो एक्स ही है तो उसमें एक्स की क्या वैल्यू है ताकि ये अपने पास क्या बन जाए, 0 बन जाए एक्सप्रेशन। अभी लाइट चली गई है बेटा, तो फिर देखना पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं बता देता हूँ सोल्विंग अलजेब्रिक इक्वेशन, ये इतना खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे सोल्विंग अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज, तो वो नेक्स्ट में रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी, जिसमें और शानदार तरीके से करेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, और ऐसे प्यार मोहब्बत बरसाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स टू, बाय, टेक केयर। ठीक है, धन्यवाद।